15% of niacinamide, 20% of niacinamide. Do we really need this? Hi everyone, welcome back to my channel where we talk about skincare and consistency, because skincare is not at all an overnight thing, it is a journey. Today we are talking about niacinamide or niacinamide. More niacinamide doesn't mean better skin, especially if you are a sensitive skin person like me. मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं आप लोगों की कि ये 15% नियासिनामाइड रिव्यू कर दो, ये 20% नियासिनामाइड सिरम रिव्यू कर दो, बट ऑनेस्टली पर्सनली मैं 5% से ज़्यादा नियासिनामाइड नहीं लगाना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज मेरा स्किन रिएक्ट कर जाता है. इंस्टेड ऑफ टेस्टिंग देम ब्लाइंडली, let's first understand how niacinamide actually works and how much is really needed. So niacinamide और niacinamide क्या है? It's a vitamin B3. क्या करती है ये? बैरियर को रिपेयर करने में हेल्प करती है, ऑयल रेगुलेशन में हेल्प करती है, रेडनेस को कंट्रोल करने में हेल्प करती है और माइल्ड ब्राइटनिंग देती है. सो ये एक सपोर्टिव इंग्रेडिएंट है, इट्स नॉट एट ऑल अ पील और एक्सफोलिएंट. जितनी भी क्लिनिकल स्टडीज हुई हैं नियासिनामाइड पे, दे शो दैट नियासिनामाइड्स वर्क्स बेटर एट 2 to 5% का कॉन्सेंट्रेशन. एट दिस रेंज व्हाट इट डज, इट हेल्प्स टू स्ट्रेंथन द स्किन बैरियर, reduce inflammation and improve skin texture without stressing the skin. But what brands are doing? They are pushing niacinamide to 10%, 15% and 20%. But at that high concentration जो niacinamide है, that convert into nicotic acid which can cause burning, flushing and redness, especially अगर आपका sensitive और compromised skin है. And usually ये जो irritation होती है, इसको या तो लोग समझते हैं कि ये purging हो रही है, and some says the product is working when it actually stressing. Now let's talk about some real examples जो मैंने खुद पे टेस्ट करके जो मैंने देखा है. सबसे पहला एग्जाम्पल है कॉजरेक्स का 15% नियासिनामाइड सिरम. ये आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट करा, मैंने ले लिया. अब ये क्लेम करता है कि आपके पोर्स को कम करेगा और आपके ऑयल प्रोडक्शन को कम करेगा. सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बट इफ़ यू आर अ सेंसिटिव स्किन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा. क्योंकि मैंने जब इसको यूज़ किया था, मैंने इसको एक बार नहीं लगाया, मैंने इसको कम से कम 4-5 बार टाइम दिया है जस्ट टू सी कि क्या यही प्रोडक्ट है जो रिएक्ट कर रहा है. पहले मैंने इसको यूज़ किया, आई एंड अप हैविंग ब्रेकआउट्स. फिर मैंने पहले उस सिचुएशन को सेट होने दिया, फिर मैंने थोड़ी टाइम के बाद मैंने दोबारा इसको ट्राई किया, मुझे दोबारा वो सेम प्रॉब्लम हुई. तो ये मैंने 2-3 बार करके देखा और तीनों बार मुझे सेम प्रॉब्लम फेस हुआ. एंड देन आई केम टू अंडरस्टैंड कि भैया 15% इज़ नॉट फॉर मी बिकॉज माई स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव. सेकेंड एग्जाम्पल इज अनुआ का 10% नियासिनामाइड एंड TXA 4% वाला जो सिरम है. हालांकि दैट प्रोडक्ट वर्क्स अमेजिंगली ऑन योर पिगमेंटेशन, बट जस्ट बिकॉज उसके अंदर 10% नियासिनामाइड है, वो मेरी स्किन पे रिएक्ट करता है. अगर मैं उसको ज़्यादा यूज़ कर लूँ, जैसे अगर मैं उसको डेली बेसिस पे यूज़ करना शुरू कर दूँ, मेरा स्किन ब्रेकआउट हो जाता है, लाइक इट्स फ्रीक आउट. तो मुझे अब उसको 1 या 2 दिन छोड़ के, लाइक हफ्ते में से 2 से 3 बार लगाना होता है, लाइक नॉट इवन ऑल्टरनेट डेज. लाइक नाउ आई हैव टू यूज इट जस्ट वंस और ट्वाइस अ वीक, नॉट मोर देन दैट. तो ज़रूरी नहीं है कि हर वो चीज़ जो ट्रेंड हो रही है वो आपकी स्किन पे भी सूट कर जाए. नियासिनामाइड और नायासिनामाइड डजंट नीड हाई कॉन्सेंट्रेशन और हाई परसेंटेज टू वर्क. बेसिकली इसको आप जब अच्छे इंग्रेडिएंट के साथ पेयर करते हो, जैसे आपके सेरामाइड्स हो गए, कोलेस्ट्रॉल हो गया, हाइलुरोनिक एसिड हो गया, पैंथेनॉल हो गया, तो ये ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है. सो इंस्टेड ऑफ पुशिंग द कॉन्सेंट्रेशन, लाइक हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भागने की बजाय, लुक फॉर अ फॉर्मुलेशन जिसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ कंबाइन किए गए हों. सो आई हैव सेंसिटिव स्किन, आई नो द सन इज प्लेइंग इट्स ओन गेम. कभी छुप रहा है, कभी आ रहा है, तो लाइट फ्लक्चुएट हो सकती है. सो आई एम सो सॉरी, इट्स नॉट इन माई हैंड, इट्स नॉट इन माई कंट्रोल. सो व्हाट आई वाज सेइंग इज, मेरा स्किन सेंसिटिव है, आई एम अ सेंसिटिव स्किन पर्सन, एंड एनीथिंग मोर देन 5% ऑफ नियासिनामाइड रिएक्ट ऑन माई स्किन. इवन अगर फॉर्मुलेशन भी अच्छी है तब भी वो रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है और मेरा स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है. इफ़ आई चूज नॉट टू रिव्यू और यूज अ 15 to 20% का नियासिनामाइड सिरम, इट्स नॉट बिकॉज आई फियर, लाइक मुझे डर लगता है, इट्स बिकॉज आई नो माई स्किन. मुझे पता है वो रिएक्ट कर जाएगा, तो इसलिए मुझे वो नहीं ट्राई करना. मैं क्यों अपनी स्किन को खराब करूँ, राइट? हाई परसेंटेज सेल होती हैं क्योंकि बड़े नंबर लोगों को दिखते हैं, तो लगता है ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है तो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, हमें फास्ट रिजल्ट मिलेंगे, जल्दी रिजल्ट मिलेंगे.
बट ऐसा नहीं होता है, लाइक जो स्किन हेल्थ होती है दैट डिपेंड ऑन द कंसिस्टेंसी। जो मैं यहाँ पे चीख चीख के बोलती हूँ, स्किन केयर इज नॉट एट ऑल ओवरनाइट थिंग, इट इज़ अ जर्नी। कंसिस्टेंसी इज द की। आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है किसी एक पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट के लिए, और हर इंग्रेडिएंट का एक टाइम होता है। कोई 4 to 5 वीक्स के अंदर आपको रिजल्ट शो करता है, कुछ विद इन 1 वीक में शुरू कर देते हैं। तो हर इंग्रेडिएंट का अपना एक टाइम होता है, वो टाइम लगाता ही है अपने रिजल्ट्स को दिखाने के लिए। सो आपको हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ नहीं भागना है, आपको राइट कॉन्सेंट्रेशन और राइट फॉर्मुलेशन देखनी है विच सूट्स योर स्किन कंसर्न्स एंड योर स्किन प्रॉब्लम्स। हाई कॉन्सेंट्रेशन नियासिनामाइड may work better for people who have extremely oily skin और who have very non-reactive skin, जिनकी स्किन बहुत थिक है, बहुत रेजिलेंट स्किन है, उन पे वो काम कर सकते हैं। बट वी एज अ इंडियन वी हैव अ वेरी वेरी सेंसिटिव स्किन एंड वी आर प्रोन टू पिगमेंटेशन, राइट। आपको राइट कॉन्सेंट्रेशन और राइट फॉर्मुलेशन की तरफ भागना है, ना कि हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, बिकॉज स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सो इफ योर गोल्स आर बैरियर रिपेयर देन गो फॉर 2 to 5% का niacinamide. If you're facing acne, then go for a combination of niacinamide, azelaic acid and zinc PCA. And if your main goal is brightening, then go for vitamin C, retinoids and exfoliant. नायासिनामाइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट अबाउट चेजिंग द हाई कॉन्सेंट्रेशन, इट्स अबाउट व्हाट योर स्किन कैन टॉलरेट इन लॉन्ग टर्म। एंड for most of the people 5% niacinamide is more than enough. I have come across few people who say niacinamide सूट ही नहीं करता उनकी स्किन पे, तो even 2% concentration भी रिएक्ट कर जाती है। And recently I've got few of the comments, people were like कि if you are coming up with a moisturizer please don't put niacinamide in that, क्योंकि उनकी स्किन पे रिएक्ट कर जाता है। तो स्किन केयर इज वेरी वेरी सब्जेक्टिव, लाइक जरूरी नहीं है कि जो हाइप है सब पे सूट कर रहा है वो आप पे भी सूट कर जाए। सो यू हैव टू चूज राइट प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। तो यार दैट वाज माय रीजन ऑफ नॉट चूजिंग 15% और 20% नियासिनामाइड, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किए, मैंने ट्राई किए हैं और मुझे पता है कि वो मुझ पे सूट नहीं करते हैं। इसलिए मैं अब पैसे नहीं वेस्ट करना चाहती, बिकॉज मुझे मेरी स्किन का पता लग चुका है। अगर आपका स्किन रेजिलेंट है, अगर आपका स्किन थिक है, अगर आपका स्किन टॉलरेट कर सकता है, आप कर सकते हो यूज़, यू आर फ्री टू यूज़। बट इफ़ यू आर अ सेंसिटिव स्किन लाइक मी, इफ़ यू आर नॉर्मल स्किन, प्लीज़ डोंट गो मोर देन 5%। 10% भी अगर आपको लगाना है तो कीप इट एज अ बूस्टर, हफ्ते में 1 से 2 बार लगाओ, दैट्स इट। डेली मैं नहीं आपको रेकमेंड करूँगी, अभी भी मैं यही कहूँगी कि 5% इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। So yeah, I hope this video was little bit helpful. अब आपको समझ में आया होगा कि मैं क्यों 15 और 20% की तरफ नहीं जाती हूँ। It's not because, like I said, it's not because of the fear. It's because I know my skin. And I know sun is playing around. कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी लाइट आ रही है, कभी एकदम डिम हो जा रहा है. But it's not under my control. But that's it. That's all about it, this video. I hope you found this video helpful. थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, थम्स अप जरूर दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड मेक श्योर आप बेल बटन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट आगे आने वाले जो भी वीडियोस हैं उनको आप मिस ना कर पाएं। नाउ आई एम गोना सी यू इन माय नेक्स्ट, अंटिल देन टेक केयर।